हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। 2025 पीवाईक्यू की सीरीज में हम लोग सेक्शन बी और सेक्शन सी आज कवर करेंगे। पहले लेक्चर में मैंने सेक्शन ए कवर किया था। अच्छा, यहाँ पर जो सेट हम लोग कवर कर रहे हैं वो 31 है, ठीक है। सेट का नाम नहीं बताया था मैंने पहले में। ये वाला हम सेट कंप्लीट कवर करेंगे, उसके बाद जो बाकी के बचे हमारे सेट हैं उनके जो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन है वो हम लोग लास्ट में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं 21st क्वेश्चन से। ये दे रखा है इफ x cos 60 प्लस y cos 0 प्लस sin 30 माइनस cot 45 इक्वल टू 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 2y। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, x cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो ये 1/2 रखा, प्लस y और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, प्लस sin 30 की वैल्यू ऑल्सो 1/2 माइनस cot 45 इज अगेन 1 इक्वल टू 5 दे रखा। ठीक है, अच्छा इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा x/2 प्लस वाई, और यहाँ से ये हो जाएगा आपका -1/2 इक्वल टू 5। मैं क्या करता हूँ, इस -1/2 को आप उस तरफ ले जाइए, तो यहाँ पर एलसीएम भी ले लो, ये हो जाएगा x प्लस 2y और अपॉन में 2 इक्वल टू, वो उस तरफ जाएगा तो 5 प्लस 1/2 हो जाएगा, दैट इज 11/2। ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x प्लस 2y की वैल्यू कितनी आ गई 11 आ गई। ठीक है, यही उसने पूछा था कि x प्लस 2y की वैल्यू कितनी होगी। बी पार्ट इसका क्या कह रहा है कि इवेल्युएट टेन स्क्वायर 60 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो बी पार्ट इसका देख लेते हैं। तो टेन स्क्वायर 60 डिग्री, तो 1060 की वैल्यू कितनी होती है 1060 की वैल्यू कितनी होती है √3 होती है। यहाँ पर स्क्वायर किया उसने, तो इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, अपॉन यहाँ पर साइन स्क्वायर 60, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है साइन 60 इज √3/2, तो इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है कॉस 30 की वैल्यू भी आपकी √3/2 ही होती है। यहाँ पर रख के आप इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हो जाएगा 3 अपॉन में यहाँ पर आपने एलसीएम लिया दैट इज 4, और ये 3 + 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये तो चला जाएगा आपको ऊपर, सो दैट इज 12/6 विच इज 2। इसका आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स। ठीक है, ये पॉलिनोमियल दे रखा है, इसके जीरोस बताने। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। तो इस पॉलिनोमियल को पी एक्स इक्वल टू जीरोस फाइंड आउट करने, आप पहले तो एलसीएम ले लो, ठीक एलसीएम ले लिया दैट इज 3x² प्लस 4x और ये माइनस का 4। ठीक है, अब क्योंकि जीरोस फाइंड आउट करने तो इस पूरी पॉलिनोमियल को आप जीरो के इक्वल पुट कर लो, तो हो जाएगा 3x² प्लस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, सो दैट इज 3x²। अच्छा, यहाँ पर चाहिए 4 3 जा 12, तो 12 कैसे आएगा, बीच वाले को स्प्लिट करते हैं, सो दैट इज 6x माइनस का 2x। ठीक है, जब भी अगर कोई बड़ा नंबर आता है आपके पास में, इनको मल्टीप्लाई कराने पर तो आप उसको ना फैक्टराइज कर लिया कर, उसको फैक्टराइज करने पर नंबर पता चल जाते हैं दोनों कि बीच वाले को कैसे स्प्लिट करना है। ठीक है, तो 6 और 2 में इसको स्प्लिट करा, तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट करोगे तो प्लस का 4 मिल जाएगा, और मल्टीप्लाई कराओगे तो -12 मिल जाएगा, -4 इक्वल टू 0। यहाँ से आपका 3x कॉमन दिख रहा है, कर लेंगे 3x कॉमन करा, यहाँ से कितना बचेगा x प्लस का 2, -2 कॉमन करेंगे, सो दैट इज x प्लस 2 अगेन इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा आपका x प्लस 2, और यहाँ बच जाएगा आपका 3x माइनस का 2 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ गई -2, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2। ये अपने क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे, जीरो पूछा तो उसने, यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन क्या है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर 2a, a-7। एक सर्कल है, उसका सेंटर आपको यहाँ पर पता है, ठीक है, दैट इज 2a, a-7। बात इतनी क्लियर है। ठीक है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a इफ द सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट 11, -9। मान लो ये किसी पॉइंट 11, -9 से पास हो रहा है, 11, -9। ठीक है, हैज डायमीटर 10√2 यूनिट्स। ठीक, इसका डायमीटर कितना दे रखा है, दैट इज 10√2 यूनिट्स डायमीटर दे रखा है, 10√2 यूनिट्स। ठीक है, ये दे रखा है डायमीटर। एक ही वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो अच्छा, ये सेंटर है और ये सर्कल जहां से पास हो रहा है, ये सरकमफ्रेंस पर ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होती है, रेडियस क्या लाती है वो। ठीक है, तो अपन पहले रेडियस निकाल लेते हैं, उसका डबल कर देंगे तो डायमीटर मिल जाएगा। डायमीटर की वैल्यू अपने को पता है, तो पहले हम रेडियस निकालते हैं, तो इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज कीजिए,
तो आपको रेडियस मिल जाएगा। सो 11 माइनस 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा, 11 माइनस 2a का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप करोगे a माइनस 7 और ये माइनस कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो दैट इज स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से दोनों तरफ का क्या कर लो आप, अभी ऐसे ही रहना, अंदर के स्क्वायर को अपन ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 11 का स्क्वायर करोगे दैट इज 121 और इसका करोगे तो दैट इज 4a स्क्वायर। ठीक है, नेगेटिव 2 2 जा 4 और ये आ जाएगा 44a। ठीक है, फिर यहाँ से प्लस पॉजिटिव लगाया और इसको भी ओपन कर लो। यहाँ से अच्छा क्या बचेगा आपका, ये आएगा 9 माइनस 7 दैट इज 2, एक हो जाएगा a प्लस 2 का होल स्क्वायर। सही है इतना। यहाँ से इसको ओपन करेंगे तो a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2 2 जा 4a। ये चीज यहाँ से आ गई। अब क्योंकि ये रेडियस है, इसका अगर हम ट्वाइस करते हैं तो हमें डायमीटर मिल जाएगा। मैं यहीं पर क्या कर लेता हूँ, इसको 2r कर देता हूँ तो ये 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टोटल डायमीटर। और डायमीटर अपने को गिवन है दैट इज 10√2। ठीक है, अब क्या कर दो, आप दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो, ये हो जाएगा आपका 4 और यहाँ पर देखो काफी कुछ कैंसिल आउट होगा या ऐड भी हो जाएगा। तो ये 4a स्क्वायर और ये a स्क्वायर दैट इज 5a स्क्वायर। ठीक है, और ये माइनस 44a और ये प्लस का 4, सो दैट इज माइनस 40a। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 121 एंड दैट इज ये हो जाएगा आपका प्लस का 4, सो दैट इज 125। क्लियर है, इतना आया यहाँ से। अभी कुछ बचा तो है नहीं, नहीं बचा। अब यहाँ पर भी तो आपने स्क्वायर किया था, ये हो जाएगा 100 इंटू 2 दैट इज 200, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सो दैट इज 50। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा आपका 5a स्क्वायर माइनस 40a और इस 50 को उठा करके आप इधर लो, सो इधर इधर आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, सो दैट इज प्लस 75 इक्वल टू 0। 5 कॉमन लेकर के इस तरफ भेज दो, सो दैट इज a स्क्वायर माइनस 8a और प्लस का 15 इक्वल टू 0। आपने क्या किया, यहाँ से 5 कॉमन कर लिया तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का 8a और प्लस का 15 5 जा 70 इक्वल टू 0। तो वही काम मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया था। अभी आप क्या कर लो, इसको फैक्टराइज कर लो। 15 है तो ये कैसे फैक्टराइज होगा, 5 और 3 में फैक्टराइज हो जाएगा। सो a स्क्वायर माइनस 5a और माइनस का 3a प्लस का 15 इक्वल टू 0। a कॉमन दिख रहा है, यहाँ से a कॉमन कर लेंगे तो a माइनस 5 हो जाएगा, माइनस 3 कॉमन दिख रहा है तो a माइनस 5 इक्वल टू 0। a माइनस 3 और a माइनस 5 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू आ गई 3 और 5, ये दो वैल्यूज आ गई आपकी। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, पार्ट ए कह रहा है कि इफ ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR ये सिमिलर दे रखे इन विच AB इक्वल टू 6 एंड BC इक्वल टू 4 एंड AC इक्वल टू 8 एंड PR इक्वल टू 6, देन फाइंड द लेंथ ऑफ PQ प्लस QR। तो मान लेते हैं कि आपके पास में एक ट्राइंगल है ABC, ये कुछ इस तरह से दे रखा है ABC और साथ ही आपको PQR भी दे रखा है उसने, दैट इज PQR। अब यहाँ पर सिमिलर है, तो सिमिलर है तो जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो वो कैसा होता है, इक्वल होता है। और रूल क्या दे रखा है सिमिलरिटी का, ये दे रखा है ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो तो अपन करते क्या है, ये AB और PQ, AB अपॉन PQ बराबर होगा किसके, BC अपॉन QR के, इक्वल होगा AC अपॉन PR के। है ना, सिमिलरिटी क्या होती है भाई, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या है, सेम होता है। तो जिस ऑर्डर में सिमिलरिटी दे रखी है उसी ऑर्डर में हमने रेशियो भी अपन लिख लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ वैल्यू भी दे रखी है, AB की वैल्यू कितनी है 6 है और PQ नहीं पता, तो PQ को कुछ मान लो। ठीक है, PQ को मान लेते हैं अपन x, इसको मान लेते हैं x और QR भी नहीं पता तो QR को y मान लो। तो मैंने यहाँ पर कर लिया 6 अपॉन x इक्वल टू BC भी पता है, BC पता है 4 है अपॉन QR नहीं पता y है इक्वल टू AC तो पता है 8 है अपॉन में PR सॉरी PR कितना है 6 है, तो PR की वैल्यू 6 है। इनको 1 बाई 1 इक्वेट करा लो, 6 अपॉन x इक्वल टू करा लो 8 अपॉन 6, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36 अपॉन 8, सो दैट इज 4 9 और 4 9 अपॉन 2। ऐसे ही 4 अपॉन y इक्वल टू 8 अपॉन 6 कर लो, 4 2 जा 8 2 3 जा 6, तो y की वैल्यू 3 आ गई। तो उसने पूछा है PQ प्लस QR मीन्स x प्लस y, तो PQ प्लस QR
कितना हो जाएगा यहाँ से, पी क्यू की वैल्यू कितनी है, एक्स मानी थी अपन ने, सो 9/2 हो गया, ठीक है, प्लस वाई इक्वल टू, सो दैट इज 3, तो कितना हो जाएगा 2 3 जा 6, 15/2 विच इज 7 पॉइंट, तो ये पी क्यू प्लस क्यू आर है, सही, इतना सेंटीमीटर। पार्ट बी देखते हैं क्या कह रहा है, पार्ट बी क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है इन द गिवन फिगर क्यू आर अपॉन क्यू एस, फिगर दे रखी है यहाँ पर, तो फिगर में देखिएगा क्यू आर ये दे रखा है आपको ना, ये क्यू है और ये आपका आर है, क्यू टी अपॉन पी आर, क्यू टी अपॉन पी आर, ठीक है, और 1 बराबर 2 दे रखा है, 1 बराबर 2 दे रखा है, वेरी गुड, सो दैट ट्राइंगल पी क्यू एस, ट्राइंगल पी क्यू एस, ये वाला ट्राइंगल पी और ये क्यू और ये एस, इसको सिमिलर दिखाना है आपको ट्राइंगल टी क्यू आर के, ये ट्राइंगल टी और ये क्यू और ये आर ना। क्वेश्चन तो बहुत आसान है जो दे रखा है, मतलब लैंग्वेज, तो ये तो समझ में आ गई कि करना क्या, करना कैसे वो यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाना पी क्यू एस अपॉन टी क्यू आर, सॉरी पी क्यू एस सिमिलर दिखाना टी क्यू आर, तो जो गिवन क्या है क्यू आर अपॉन क्यू एस गिवन है इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, ठीक है, यहाँ पर 1 बराबर है 2 के, इधर पे आते हैं, ये 1 बराबर है किसके, 2 के, तो अगर इस ट्राइंगल को अगर आप नोटिस करें पी क्यू आर को, इस ट्राइंगल पी क्यू आर को अगर आप नोटिस करते हैं, पी क्यू 1 बराबर है किसके, 2 के, ये तो गिवन है, तो अगर 1 बराबर है 2 के तो इनकी अपोजिट साइड्स भी कैसी हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर आल्सो इक्वल, ये अपने पास में थ्योरम होती है, तो यहाँ से 2 की अपोजिट साइड कौन सी है, पी क्यू, सेंस यहाँ पर लिखना पड़ेगा, एंगल 1 बराबर एंगल 2 है, तो एंगल 1 के सामने साइड कौन सी है, पी आर, तो ये पी आर हो गया, इक्वल 2 के सामने कौन सी है साइड, पी क्यू है, तो पी क्यू कर दिया, तो पी आर किसके इक्वल हो गया, पी क्यू के इक्वल हो गया, ठीक है। अच्छा गिवन जो है उस पर आते हैं अभी, कि क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, तो इस क्यू टी को तो क्यू टी ही रहने, तो पी आर की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, पी क्यू लिख सकते हैं क्या, ये लिख दिया अपन ने पी क्यू, सही है, और एंगल 1 ऑलरेडी बराबर एंगल 2 के, तो अभी जो प्रूफ करना है यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे तो पी क्यू एस सिमिलर टू टी क्यू आर प्रूफ करना है, यहाँ से अगर आप देखोगे तो क्यू आर अपॉन क्यू एस बन रहा है, ठीक है, फिर क्यू टी, फिर यहाँ से क्यू टी अपॉन क्यू पी ये भी बन रहा है, और बीच का एक एंगल भी यहाँ पर आपका क्या है, बराबर है, तो यहाँ पर कौन सा रूल लगे, भाई एस ए एस, भाई एस ए एस जो सिमिलरिटी है उससे आपका क्या प्रूफ हो गया, दिस इंप्लाइज ट्राइंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्राइंगल टी क्यू आर, बात इतनी क्लियर हुई, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, क्वेश्चन 20, a person is standing at P outside a circular ground at a distance of 26 meter from the center of the ground, ये सेंटर है ग्राउंड का, और यहाँ से 26 मीटर की डिस्टेंस पर, 26 मीटर की डिस्टेंस पर एक लड़का यहाँ पर P पॉइंट पर खड़ा हुआ है, he found that his distance from A and B on the ground are 10 meter, PA and PB are tangents, उसने बता रखा है ये tangents है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ग्राउंड, आपको इस सर्कुलर ग्राउंड की रेडियस बतानी, यानी आप OA बता दीजिए और OB बता दीजिए, होंगी तो ऐसे दोनों इक्वल है ना, OA और OB, तो ये क्या होता है रेडियस जो है OA, ये टेंजेंट है ना, ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पर कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो ये तो बन गया राइट एंगल ट्राइंगल, क्या बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, तो कुछ इस तरह से हो गया O दैट इज A एंड दैट इज P, नहीं ये आपका O नहीं है, ये तो A होगा ना, A होगा ये, और वो कितना होगा आपका, यहाँ से A ये हो गया आपका, और इसको मान लो O और इसको P, ठीक है, तो OP, OP कितना दे रखा है यहाँ पर, 90 के सामने वाली साइड क्या होगी, हाइपोटेन्यूज होगी, तो यहाँ से OP, OP 26 है, OP 26, और ये कितना होगा आपका OA, OA तो पता करना है आपको, इसको कुछ मान लो X मान लेते, ठीक है, और AP कितना है 10 है, AP कितना है 10 है, ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको दे रखी है, बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया तब तो, यहाँ पर आप क्या कर लो, पाइथागोरस यूज करो यहाँ पर, है ना, ये 90 डिग्री का एंगल, तो दैट इज 26 हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर दैट इज 10 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, सो दैट इज 576 माइनस इसको इस तरफ लाओगे 100 हो जाएगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 476 जिस 20, ये x की वैल्यू आ गई, यानी कि रेडियस कितनी हो गई यहाँ पर
24 मीटर। क्लियर है, ये पूछ रहा था वो। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या कह रहा है। 26 का ए पार्ट है। इन द गिवन फिगर O is the center of the circle and BCD is the tangent to it at C। BCD क्या है, टेंजेंट है C पॉइंट पर। प्रूव दैट BAC प्लस ACD इक्वल टू 90। ठीक है, BAC ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ACD, इन दोनों का सम क्या प्रूव करना है आपको, 90 डिग्री प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसमें एक ट्राइंगल बनता हुआ दिख रहा है OAC। ठीक है, ट्राइंगल OAC, ये O हो गया, ये आपका C हो गया और ये आपका A हो गया। अभी होगा क्या कि OA बराबर तो OC है बिकॉज ऑफ रेडियस, सिंस OA बराबर OC रेडियस है। तो अगर साइड बराबर है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी बराबर होंगे, राइट। तो OA के अपोजिट एंगल कौन सा है, OCA इक्वल टू OC के अपोजिट एंगल कौन सा, OAC। अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, ये अपने को थ्योरम पता होती है। ठीक है, इसको अपन कुछ मान लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, अभी आ जाओ यहाँ पर, सिंस एंगल OCD इक्वल टू 90 डिग्री, उसने साफ साफ बोला है कि BCD क्या टेंजेंट है ना, BCD क्या टेंजेंट है और C पर ये रेडियस OC, ये कितना डिग्री बनाएगी, 90 डिग्री बनाएगी। यहाँ पर आप लिख सकते हैं OC इज परपेंडिकुलर टू BCD। ठीक है, तो OCD को ब्रेक करके आप क्या लिख सकते हो, OCD को आप ब्रेक करके लिख सकते हो एंगल OCA प्लस एंगल ACD इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर इतना यहाँ से। अभी है क्या कि अपने को BAC चाहिए, BAC। ठीक है, तो OAC OCA की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, OAC, तो इसकी जगह लिख सकते हैं OAC यहाँ से प्लस ACD। यहाँ पर प्रूविंग में अगर आप देखोगे तो ACD है, तो इसको एज इट इज रहने दो, ACD इक्वल टू 90। अभी प्रूफ हो गया ये, बट यहाँ पर है क्या ना कि यहाँ पर आप एक चीज और लिख सकते हो, फ्रॉम फर्स्ट हम लोगों ने जो यूज किया फ्रॉम फर्स्ट ना, ये मेंशन कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर OAC जो है, OAC तो ये रहा OAC। अब एंगल तो सेम है ना, तो आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, इस वाले एंड पॉइंट को B कर सकते हैं, तो BAC हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से BAC प्लस ACD 90 डिग्री आपका यहाँ पर ये प्रूफ हो गया। ठीक है, वो प्रूफ तो वही हो गया था, बट एक्चुअली आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि BAC लिखना है, इसलिए हम लोगों ने OAC को क्या लिख सकते हैं, BAC लिख सकते हैं, है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं। एंगल नहीं बदलना चाहिए, एंगल तो वही है ना, अभी भी A ही है, इस वजह से अपन ये लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 26 का B पार्ट है। प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtend supplementary angle at the center of the circle। क्वेश्चन क्या कहता है कि आपके पास में क्वाड्रिलेटरल है, ये मान लेते हैं कि आपके पास में एक क्वाड्रिलेटरल है, ये एक सर्कल सर्कमस्क्राइब करता है, तो बना लेते हैं, सर्कमस्क्राइब करता है तो ये आपको कुछ सर्कल हो गया। ठीक है, ये बना लिया अपन ये। तो अपोजिट साइड जो, अपोजिट साइड मैं इनको नाम भी दे देता हूँ A B C एंड D। अगर AB और CD की अगर बात करें या BC या AD की बात करें, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल बनाती हैं एट द सेंटर, सेंटर मान लो यहाँ कहीं। तो सप्लीमेंट्री एंगल का क्या मतलब, अगर मैं इनको ज्वाइन करता हूँ, ये ज्वाइन करा है मैंने, ठीक है, ये और तो प्रूफ क्या करना है एक्चुअली, ये मान लो सेंटर है, तो ये कह रहा है कि आपको प्रूफ करना है एंगल AOB प्लस एंगल COD। भाई यही तो कह रहा है, अपोजिट साइड ये है AB और CD, तो AB कितना एंगल बना रहा है सेंटर पर, एंगल AOB, और DOC, इन दोनों का सम कितना आना चाहिए, सप्लीमेंट्री, यानी कि 180 आना चाहिए। एंड ए भी तो अपोजिट साइड है, AD एंड BC, तो AD के साथ कौन सा एंगल बन रहा है सेंटर पर, एंगल AOD, एंगल AOD प्लस BC कौन सा एंगल बना रहा है, एंगल BOC इक्वल टू 180। ये आपको प्रूफ करना है, प्रूव दैट, है ना। अब आपको थोड़ा आसान लगेगा कि एक्चुअली करना क्या था। स्टेटमेंट हमारे जो कहना चाह रहा है वो ये कहना चाह रहा है कि आपको ये चीज आपको प्रूफ करनी है। ठीक है, अब प्रूविंग देखते हैं इसकी, प्रूफ कि कैसे करने वाला। ठीक है, अब ये कहना कि ये सर्कमस्क्राइब कर रहा है, तो ये टेंजेंट का काम करेगा, तो ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी हो जाएंगे आप। ठीक है, क्या हो जाएंगे, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी हो जाएंगे। इससे होगा क्या कि जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है वो रेडियस के साथ कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो ये थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाएगा।
ठीक है, या और भी काम हो जाएंगे इससे अपने, तो इनको हमने ज्वाइन कर दिया। अच्छा ठीक है, इसको भी कुछ नाम दे दो, P Q R S। ठीक है, अपन ने ये काम कर लिया। अभी है क्या, इन ये जो दो ट्राइंगल बन रहे हैं इनको कुछ नाम भी दे देते हैं। लेट्स से दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। मैंने एंगल्स के नाम भी यहाँ पर दे दिए। अब दो ट्राइंगल आप पिक कर लीजिए। ठीक है, मैं लेता हूँ यहाँ से ट्राइंगल आपके। लेट्स से ट्राइंगल ए ओ ए पी, इन ट्राइंगल ओ ए पी एंड ओ ए पी ले लिया, तो ऐसे ही ओ ए एस ले लो, ट्राइंगल ओ ए एस। ठीक है, ओ ए तो कॉमन है, ओ ए और ओ ए ये क्या कॉमन है, सही है। ओपी और ओ एस भी बराबर बिकॉज ऑफ रेडियस, क्या है रेडियस है। और क्या चीज बराबर इसमें, अभी यहाँ पर अगर आप नोटिस करो तो ये एक्सटर्नल पॉइंट है ए, जहां से दो टेंजेंट आपने प्लॉट किए हैं एपी और एएस, ये भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। रीजन पता चल गया आपको, एपी इक्वल टू एएस। रीजन क्या होता है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट्स, लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम external point to the circle, external point to circle are equal। लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, तो यही काम हो गया, यहाँ से एपी और एएस क्या हो गया, इक्वल। तो बाई ट्रिपल एस रूल, बाई ट्रिपल एस रूल क्या कहता है कि भाई आपकी तीनों साइड अगर बराबर है तो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। तो ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, ट्राइंगल ओ ए पी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ओ ए एस, ओ ए एस। अगर जैसे ही ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए तो फिर अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एंगल 1 और एंगल 8 भी क्या हो जाएगा आपका, बराबर हो जाएगा। दिस इंप्लाइज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 8 बाई सी पी सी टी। की बात यहाँ से क्लियर है। अगर ऐसे ही ये 1 8 के बराबर आ गया तो सिमिलरली अपन क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली सिमिलरली ये सारे एंगल्स ऐसे ही बराबर हो जाएंगे। आप दो ये दो दो ट्राइंगल लेते रहिए तो 2 बराबर हो जाएगा किसके, एंगल 2 बराबर एंगल 3 के। ऐसे ही एंगल 4 बराबर एंगल 5 के, और ऐसे ही 6 बराबर 7 के हो जाएगा, 6 बराबर 7 के, है ना। तो यहाँ पर है क्या आगे का कि अगर आप इन सब एंगल्स को ऐड करते हो 1 + 2 + 3, एंगल 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 इक्वल टू, तो कितना होता है 360 डिग्री बनता है। ठीक है, हमें जिन एंगल्स का काम है हम सिर्फ उन एंगल्स को पिक करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ AOB और COD, तो AOB को अगर आप नोटिस करो AOB, AOB में अपने को 1 और 2 चाहिए। ठीक है, अपने को 1 और 2 चाहिए AOB के लिए, तो अपन 1 और 2 बचाते हैं यहाँ पर, ये चाहिए। फिर यहाँ से अगर आप देखोगे तो COD में 5 और 6 चाहिए, 5 और 6 चाहिए, ये कर लिया, 5 और 6 कर लिया। ठीक है, इतनी बात यहाँ से क्लियर है अपनी। तो इन्हीं को अपन रिपीट करते हैं, 1 और 2 ये दोनों बराबर हो गए अपने। तो बराबर इनको हम लोग AOB लिख सकते हैं और इनको COD लिख सकते हैं। अभी है क्या प्रूफ, क्या क्या किया अपन ने, एंगल 1 को एंगल 8 लिखा है, एंगल 1 को क्या लिखा है, एंगल 8 लिखा है। तो एंगल 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से अभी रिपीट कर रहा हूँ मैं जो जो चीजें मुझे चाहिए। एंगल 8 की जगह मैं लिख सकता हूँ एंगल 1। ठीक है, ऐसे ही 2 की जगह 3 लिख सकता हूँ, या 3 की जगह 2 लिख सकता हूँ। तो अभी मैं 2 को होल्ड कर रहा हूँ तो मैं 3 की जगह 2 लिखना पसंद करूँ, तो ये एंगल 2 हो गया। ठीक है, ऐसे ही मुझे 4 की जगह 5 लिख सकता हूँ, 5 की जगह 4 लिख सकता हूँ। तो मुझे अभी क्या चाहिए, 5 चाहिए, तो मैं 4 की जगह 5 लिख लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया ऐसे। फिर ऐसे 6 और 7 इक्वल है, तो यहाँ पर मुझे 6 चाहिए तो मैं 7 की जगह 6 लिख सकता हूँ। लेकिन अगर आप देखोगे तो सारे एंगल्स डबल हो गए हैं आपके, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल 2 टाइम्स एंगल 1 + 2, है ना, ये कर सकता हूँ मैं, प्लस, और यहाँ से क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल, और क्या चाहिए 5 और 6 चाहिए, तो 5 + 6 लिख लिया, इक्वल टू 316। आप इसको उठा करके इस तरफ भेज दो, ये हो जाएगा 180। और इस 1 + 2 पे आप क्या लिख सकते हो, एंगल AOB लिख सकते हो, AOB। और इस एंगल 5 + 6 को आप क्या लिख पा रहे हो, एंगल COD लिख पा रहे हो, COD। क्या प्रूफ हुआ है, 180 प्रूफ हुआ है। सिमिलरली अभी मैंने सिर्फ इनको बदला था ना, इनको आप जस्ट
पलट दो, जैसे मैंने 3 की जगह 2 लिखा था, अब जहां जहां 2 वहां 3 कर दो, तो आपको ये दिख जाएगा। आपको यहाँ से पता चलेगा कि आपको करना क्या है। एओडी 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 आपको 7 और 8 चाहिए, तो 7 और 8 को होल्ड कर लो। ठीक है, अब उल्टा कर देना, जिनको रिप्लेस किया था उनको होल्ड कर लेना, और जिनको होल्ड किया था उनको रिप्लेस कर लेना। तो आपका दूसरा पार्ट भी सिमिलरली में प्रूव, वैसे आप सिमिलरली ही लिखना, सिमिलरली दिस, तो सिमिलरली एओडी प्लस बीओसी, एओडी प्लस बीओसी इक्वल टू 180। क्लियर इतनी बात। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। 27 कह रहा है प्रूव दैट दिस, ये आपको ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉब्लम है, ये आपको प्रूव करना। तो ए पार्ट देख लेते हैं पहले। तो टेन थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, प्लस फिर कॉट थीटा है तो इसको लिख सकते हैं अपन कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन थीटा, तो टेन थीटा को अपन लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, ये आ गया यहाँ से। फिर यहाँ पर आप एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा आपका, ये तो चला जाएगा आपका ऊपर, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस ये भी चला जाएगा आपको ऊपर, सो दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा, और इधर बच जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, सो कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। ठीक है, अभी एक्चुअली है क्या, यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन, काम कर लो, चेंज कर लो, यहाँ माइनस कॉमन कर लो, तो माइनस कॉमन कर लोगे तो प्लस बन जाएगा, और ये माइनस, तो जो माइनस कॉमन किया वो इधर आ जाएगा। ठीक, उसको इधर लगा लो। अभी यहाँ से कॉमन कर लो, आप कॉमन के एलसीएम कर लो, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और इंटू में साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, ये हो गया यहाँ से कॉस थीटा, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा माइनस यहाँ से आपका हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, ये बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा लो यहाँ से, तो होता क्या, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, दैट इज ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, तो यही फॉर्मूला मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ, सो दैट इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और अंदर करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, डिवाइडेड बाई यहाँ है आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपका 1 बन जाएगा, और इसको आप सेपरेट करा दो, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये प्लस तो प्लस लगा है, और साइन थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये तो हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस ये आपका 1 हो जाएगा, और एक्चुअली यही चाहिए भी था, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ये तो ये वाला पार्ट प्रूव हो गया। पार्ट बी की अगर बात करें, प्रूव दैट साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस, बहुत सिंपल दे रखा है, आप सीधा इसमें एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम कर लेंगे तो देखो क्या बनता है। मैं यहाँ पर एलसीएम लेता हूँ डिनोमिनेटर का, सो दैट इज साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस पार्ट बी कर रहे हैं अपन, ठीक है, ये पार्ट बी का, ये साइन ए माइनस कॉस ए इंटू इधर लिख सकते हैं अपन साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए। ठीक है, ये प्रूफ करना है ना हमने, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप स्क्वायर कराओगे तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना आ गया यहाँ से, इसको आप ओपन कर लो, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, दैट इज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए, एग्जैक्टली ऐसे ए माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको ओपन कर लो, सो दैट इज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, डिवाइडेड बाई ये बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस बी, और ए प्लस बी लिखा हुआ ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस का कॉस स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, अभी न्यूमरेटर में अगर आप नोटिस करें तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ना, 2 बार, तो एक की वैल्यू कितनी होती है 1,
इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 1, तो ये तो हो जाएगा 2 और ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ बचा 2। और करो क्या कि अपने को डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, यहाँ पर सिर्फ साइन स्क्वायर ए चाहिए, तो साइन स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए ही रहने दो और इस कॉस स्क्वायर को चेंज कर लो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं अपन, है ना। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आइडेंटिटी होती है, हो गया 2 और यहाँ से हो जाएगा ये 2 साइन स्क्वायर ए एन माइनस 1। ठीक है, तो ये आपका प्रूव हो गया, ये चाहिए था अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन 28 कह रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सिस divides the line segment joining the points 5, -6 and -1, -4. Also find the point of intersection. ठीक है, मतलब कह रहा है कि किस रेशियो में ये डिवाइड कर रहा है वो बता दो और उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो भी बता दो। तो मान लेते हैं आपके पास में ये पॉइंट ए है 5, -6 और ये पॉइंट बी है, लेट्स से दिस इज -1, -4, दिस इज बी। ठीक है, इसको ज्वाइन करा लो और यहाँ कहीं y एक्सिस इसको क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। y एक्सिस इंटरसेक्ट करी तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा और दूसरा वाला y टाइप का होगा मान लो। ठीक है, इसको कुछ p मान लेते हैं। तो मान लेते हैं कि हम अपने आप से जब भी रेशियो मानते हैं तो k/1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये अपन मान के चलते हैं। तो अगर p के कोऑर्डिनेट्स अपने को चाहिए तो इसका x कोऑर्डिनेट अगर चाहिए तो लिखो 0। फॉर्मूला क्या बनता है, m1x2 सो दैट इज k, x2 हो जाएगा आपका -1 करा, ठीक है, प्लस m2x so that is 1 into 5 so that is 1 into upon m1 plus m2 that is k plus 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, नेगेटिव k प्लस 5 इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। k 5 आ गया तो रेशियो भी पता चल गया आपको, दैट इज कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 5:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये तो पता चल गया आपको। तभी कह रहा है इसके कोऑर्डिनेट्स भी तो बता दो p, तो ये तो 0 है, सिर्फ y चाहिए तो y निकाल लेते हैं। y कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा m1/2 सो दैट इज 5 इंटू -4 प्लस 1 इंटू -6, 1 और इंटू -6 करोगे तो -6 आ जाएगा ना, माइनस का 6 अपॉन में m1 प्लस m2 विच इज 5 प्लस 1 दैट इज 6। ये हो जाएगा माइनस का 20 और ये माइनस का 6 अपॉन में 6 सो दैट इज -26 अपॉन 6 विच इज -13 अपॉन 2, -13 अपॉन कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, p के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे आपके 0, 13। तो ये आपके दोनों आंसर हो गए, एक तो ये रेशियो पूछा था उसने और एक पूछा था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी अपने को बता दो, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। ये कह रहा है प्रूव दैट 1/√5, बहुत ऑब्वियस सा प्रॉब्लम है कि ये इर्रेशनल प्रूव करना है। तो हम कर क्या लेते हैं कि इसको उल्टा मान के चलते हैं, लेट 1/√p बी और रेशनल, क्या ही रेशनल है, अपन उल्टा मान के चलते हैं कि रेशनल। अगर रेशनल तो इसको p/q के फॉर्म में लिख भी सकते हैं, p and q is not equal to 0 and SCF of p, q equal to 1। ठीक है, ये अपन लेके चल सकते हैं, इसको इस तरफ ले लो आप, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज q/p अगर आप करते हो q/p सो दैट इज √5। ठीक, अगर p/q रेशनल है तो ये भी कैसा होगा, ये भी रेशनल ही होगा। p/q अपन रेशनल लेके चल रहा है, बट ये √5 कैसा, ये तो इर्रेशनल होता है, ये बात अपने को पता है। सिंस यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको, सिंस √5 इज irrational, since √5 is irrational हो गया, ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल तो ऐसा क्या हो सकता है, मतलब रेशनल इरेशनल के इक्वल हो नहीं सकता, दिस इंप्लाइज कंट्राडिक्शन, इट शोस कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन कैसा कि ये रेशनल है, हम रेशनल लेके चले थे ना, इट शोस कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्शन। ठीक है, तो ये क्या इंप्लाइज करता है कि 1/√5 कैसा हो गया आपका, इरेशनल हो गया। हम तो ये मान के चले थे कि कैसा है, रेशनल है, तो अच्छा मान के चले थे कि इसको दिखा देंगे कि ये रेशनल है, बट ये नहीं प्रूव हो पा रहा है, ये उल्टा सीधा आ रहा है ना, रेशनल इज नॉट इक्वल टू इरेशनल की वजह से ये क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, छोटा सा प्रूव होता है, इस तरह के काफी सारे प्रूव होते हैं, हमेशा उल्टा लेकर के ही चलना है आपको जब भी इरेशनल बोले। क्वेश्चन 30 क्या कह रहा है, अ रूम इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फेरिकल डोम। तो मैं बना लेता हूँ, ये आपका सिलेंडर है, ठीक है, और इसके ऊपर एक डोम है हेमिस्फेरिकल फॉर्म की, तो डोम कुछ इस तरह से बन गई है। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल शेप में, तो ये कुछ इस तरह से होगा।
और इसको मैं भी ज्वाइन कर लेता हूँ। द बेस रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर इज हाफ। रेडियस, इसकी जो रेडियस है दोनों की सेम ही हुई है ना, इसकी भी जो रेडियस होगी वो सेम। तो कह रहा है इसकी जो रेडियस है हेमिस्फीयर की, हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर। हाइट मान लो सिलेंडर की h है, कितनी है h है, तो इसकी जो रेडियस है कह रहा है हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर, h/2 हो जाएगा। ठीक है, इफ द रूम कंटेन्स 1408 अपॉन 21 मीटर क्यूब ऑफ द एयर, जब भी एयर की बात आती है, ठीक है, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, वॉल्यूम यूज करते हैं। वैसे यहाँ पर यूनिट भी तो दे रखी है, मीटर क्यूब वॉल्यूम है। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पंप, तो ये कह रहा है कि पूरे रूम में जो एयर है, तो पूरे रूम का शेप कैसा है आपका, एक तो हेमिस्फीयर और सिलेंड्रिकल शेप में। तो वॉल्यूम ऑफ द, अगर आप रूम देखेंगे, वॉल्यूम ऑफ रूम, वॉल्यूम ऑफ रूम, तो वो क्या बन जाएगा, इसका भी वॉल्यूम बन जाएगा V1 और इसका भी वॉल्यूम बन जाएगा V2, तो V1 प्लस V2 कर लेते हैं। तो ये तो ठहरा हेमिस्फीयर, तो दैट इज 2/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब प्लस ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर है, सो पाई आर स्क्वायर एच। हमें एच पता करना है, ठीक है, और इसका आंसर कितना दे रखा है, वॉल्यूम टोटल दैट इज 1408 अपॉन 21। ठीक है, अभी है क्या कि 2/3 पाई, पाई की वैल्यू दे रखी है 22.7, उसको लास्ट में ले लेंगे, आर क्यूब कर लो, सो दैट इज एच क्यूब अपॉन 8 प्लस पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर तो एच स्क्वायर आएगा, एच एक एच यहाँ से हो जाएगा तो एच क्यूब, और h/2 तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इक्वल में कितना है 1408 अपॉन 21। यहाँ तक सही है, ठीक है। पाई एच क्यूब आप कॉमन कर लो, पाई एच क्यूब ये मैंने कॉमन कर लिया। यहाँ कितना बचा आपका, दैट इज 4, तो 1/12 बचा प्लस, और यहाँ पर कितना बचा भाई, एच क्यूब कॉमन कर लिया, 1/4, कैलकुलेशन देखते रहिएगा थोड़ा सा, ये बन जाएगा आपका 1408 अपॉन 21। सही है इतना, ये है यहाँ से। सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर, तो पाई एच क्यूब, और यहाँ क्या बचेगा आपका, 12 कैल्शियम ले लिया, सो दैट इज 1 प्लस 4 3 जा 12, सो ये 3, और इक्वल में 1408 अपॉन में 21। ठीक है, 3 + 1 4 हो जाएगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा। अब पाई की वैल्यू में ओपन कर रहा हूँ, एच क्यूब देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7 उस तरफ चला जाएगा, तो ये 7/22 हो जाएगा, इंटू 1408 अपॉन में 21, इंटू, नहीं यहाँ नहीं होगा, न्यूमरेटर में ये जो 3 है ना इधर वाला, वो उधर चला जाएगा, तो ये इंटू में 3 हो जाएगा, तो 7 3 जा 21, ये गायब हो गया, फिर ये 11, ये 704, फिर इसको कर लो, 11 6 जा 66, 4 4 जा 44, यहाँ पर आ जाएगा एच क्यूब इक्वल टू 64। एच की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, है ना, ये आपका क्या आ गया, 4 मीटर, तो हाइट आ गई 4 मीटर, ये आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। there are two dice are thrown at the same time, दो डाइस में की गई हैं, determine the probability that the difference of the numbers on the two dice is 2। डिफरेंस बोला उसने कि दोनों डाइस में जो नंबर्स आपको मिलेंगे उनका डिफरेंस कितना रहा, 2 आ। तो अगर इसके दो डाइस के सैंपल स्पेस की बात करें, अगर दो डाइस फेंकते हैं आप, क्या आता है 1,1 1,2 1, ऐसे कहाँ तक 6 तक आएगा, ऐसे ही फिर ये कहानी चलेगी, तो 6,1 और ये खत्म होगा 6,6 तक। टोटल कितने एलिमेंट आते हैं, 36 एलिमेंट आते हैं, टोटल 36 एलिमेंट आते हैं। ये तो सैंपल स्पेस होता है। अभी वो कह रहा है कि आपको सिर्फ उन नंबर्स को फेवर में लेना जिनका डिफरेंस 2 है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो अपने फेवर में कौन से रहेंगे, इवेंट ये अपन ले लेते हैं, ठीक है। इसकी बात अगर करें तो कौन कौन से आएंगे यहाँ पर, तो भाई डिफरेंस, तो 1 के साथ स्टार्ट करते हैं, तो 1 का 2 के साथ, तो 1 1 का 3 के साथ मिलेगा डिफरेंस 2 आएगा, 1 का आगे चलते जाओगे तो डिफरेंस बढ़ता ही जाएगा, फिर 2 के साथ स्टार्ट करो, 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ मिलेगा डिफरेंस, ठीक है। फिर 2 का और किसी के साथ मिलेगा क्या, 2 5 2 6 नहीं मिलेगा, 3 के साथ स्टार्ट करो, तो 3 का 1 के साथ मिल जाएगा, और 3 का 5 के साथ भी मिल जाएगा, चलेगा। फिर ऐसे ही 4 का देख लो, 4 1 4 2 4 2 भी मिल जाएगा, है ना। और फिर ऐसे ही उसने बोला डिफरेंस, अब यहाँ पर दिमाग में अगर ये आ रहा है कि सर 2 - 4 करेंगे तो कितना आएगा, -12। डिफरेंस में क्या होता है कि आप लार्जर वैल्यू पहले रखते हो और स्मॉलर स्मॉलर वैल्यू बाद में रखते हो,
तो इसको अगर आप 4 - 2 करोगे ना 2 ही आएगा। तो ये कंफ्यूजन मत रखिएगा सर यहाँ से -2 आ जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंस का मतलब समझ लीजिएगा कि पहले हम लार्जर वैल्यू और किसी भी तरीके से उसका डिफरेंस 2 आ जाना चाहिए, सबट्रैक्शन। पहले इसको रख दो या बाद में इसको रख दो, ठीक है। 4, 2 ये आ गया यहाँ से। 4 के साथ और कौन दे सकता है? 4 के साथ 6 भी दे सकता है। 6 - 4 करो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ऐसे ही 5 के साथ तो 5, 3 दे सकता है, और बस यही दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। 5, 3 हो गया यहाँ से। ऐसे 6 के साथ तो 6, 4 दे सकता है, और सिर्फ ये दे सकता है। तो कितने आ गए यहाँ से? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इसके कितने आ गए? 8 आ गए। तो अपने को प्रोबेबिलिटी ऑफ ई चाहिए ना, सो दैट इज फेवर में कितने आपके? 8। टोटल कितने थे आपके पास में? 36। सो दैट इज 2, 4, 2 और 9। तो 2/9 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो ये सेक्शन बी और सेक्शन सी मैंने आज कवर किया। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग आगे के सेक्शन कवर करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।